दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सोचोगे वही पाओगे। आज मैं आपको दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली शब्दों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके दिमाग को नियंत्रित करने का एक तरीके से मूल मंत्र है। यह कुछ ऐसे राज हैं जो कि कुछ बड़े लोगों को सदियों से पता थे। इसे प्राचीन ग्रंथों के माध्यम से व्यतीत किया गया था और समाजों के बीच में इसे एक रहस्य की तरह छुपा के रखा गया था। इसमें इतनी ताकत है जो आपको बहुत सफलता या बहुत पीड़ा दे सकती है, बस निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं अपनी सफलता के लिए या अपने दुखों के लिए। 2 शब्द हैं, मैं हूँ दुनिया का सबसे ताकतवर शब्द है हमारी इंसानी भाषा का। जो भी आप मैं हूँ के साथ जोड़ेंगे वह आप बन जाएंगे। अपने स्कूल में रिक्त स्थान तो भरे ही होंगे, यह कुछ ऐसा ही है। आप इसके बीच क्या भरते हैं वह आप पर निर्भर करता है। अगर आपने इसको किसी भी नकारात्मक चीज से जोड़ा तो दुख और दर्द के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जैसे लोग अक्सर कहते हैं, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं बेकार हूँ, और यह कहने मात्र से अगर उनकी किस्मत अच्छी भी होती है तो नकारात्मक ऊर्जा उनके पास आती है। और अगर आप इसको सकारात्मकता से जोड़ते हैं तो आप वैसा ही प्राप्त करेंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सुनता रहता है, वह हमेशा सक्रिय रहता है और हमेशा पालन करता है आपके आदेश को, जो भी आप बोलते हैं। मैं आपको कुछ मैं हूँ से जुड़े वाक्य के उदाहरण देता हूँ जिससे आपको आपके जीवन में बहुत फायदा होगा। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बार उपयोग करें, विश्वास के साथ इसे दोहराएं। तो अभी अपनी आँखों को बंद करें और ध्यान से इन बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँचाने की कोशिश करें। मैं स्वस्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं खुशनसीब हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं रचयिता का एक हिस्सा हूँ, मैं आकर्षक हूँ, मैं अनंत हूँ। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह धुनी रमाकर दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वे उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में भी पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? युवक बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहे हीरे मोती बना लेना। साधु बोला। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहे उतने हीरे बना सकते हो।
इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी वांछित परिणाम प्राप्त ना हो, तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है, तो तुम दुनिया में जो चाहो, वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बना। कहानी की सीख: लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखें। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन ना छोड़ें। सफलता अवश्य प्राप्त होगी।